भगवत गीता को केवल धर्म ग्रंथ समझकर मत सुनिए, इसे अपने जीवन का आईना समझिए। भगवत गीता अध्याय 3 भाग 1 कर्मयोग। अगर ज्ञान सबसे बड़ा है तो कर्म क्यों करें? पिछले भाग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था कि मन को शांत रखो, सुख दुख में समान रहो और अपनी बुद्धि को स्थिर बनाओ। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। वो सोचते हैं कि अगर मन को शांत रखना और ज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो फिर युद्ध करने की क्या जरूरत है? अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करें? ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था, आज भी हम सबके मन में यही सवाल आता है। कोई कहता है कि मैं भगवान का भजन करूं या नौकरी करूं, तो कोई कहता है अगर ध्यान और मेडिटेशन ही सब कुछ है तो इतना भाग दौड़ क्यों? यही भ्रम अर्जुन के मन में भी था। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, अगर ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों भेज रहे हैं? साफ साफ बताइए कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है। एक व्यक्ति कहता है कि पैसा कमाओ, तो दूसरा कहता है कि पैसे से खुशी नहीं मिलती। अब इंसान समझ नहीं पाता कि करे तो क्या करें। अर्जुन भी इसी उलझन में थी। तब भगवान मुस्कुराए और बहुत सुंदर उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, इस संसार में भगवान तक पहुंचने के 2 मार्ग बताए हैं। पहला है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। एक बार फिर सुनिए, पहला है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कर्म छोड़ दो। यहां एक बात समझिए, अगर कोई विद्यार्थी कहे कि मैंने किताब खरीद ली है, अब पढ़ने की क्या जरूरत? क्या वह परीक्षा पास कर पाएगा? नहीं ना। हाँ, सही कहा, और आप लोग सही सोच रहे हैं। ज्ञान होना एक अलग बात है, उस ज्ञान को जीवन में उतारना अलग बात है, और यही तो कर्मयोग है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने अच्छे से हमारी वीडियो सुनते हैं और लाइक भी करते हैं। तो देखिए अब आगे भगवान क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सिर्फ काम छोड़ देने से कोई महान नहीं बन जाता। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन मन के अंदर इच्छा, गुस्सा, लालच, तुलना सब वैसे ही रहते हैं। तो क्या फायदा? मान लीजिए आप मोबाइल बंद कर देते हैं, लेकिन आपके मन में ना बार बार यही विचार आते रहते हैं, यही आप सोचते रहते हैं कि पता नहीं किसी ने तो मैसेज किया होगा, शायद उसने किया होगा, मेरे दोस्त ने। तो इस तरह के विचार आपके आते रहते हैं। तो क्या सच में मोबाइल से दूरी हुई? नहीं, सिर्फ बाहर से दूरी हुई है, मन तो अभी भी उसी में लगा हुआ है। तो भगवान यही समझा रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई भी इंसान एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जरा सोचिए, आप बैठे हैं, फिर भी सांस तो चल रही है आपकी।
दिल भी धड़क रहा है, दिमाग सोच रहा है, शरीर काम कर रहा है, यानी कर्म तो हर समय हो रहा है। इसलिए कर्म से भागना संभव ही नहीं है। अब भगवान एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं, जो बाहर से तो इंद्रियों को रोक लेता है, लेकिन मन में वही इच्छाएं चलती रहती हैं, वह सच्चा योगी नहीं है। उदाहरण से समझिए आप कि मान लीजिए किसी ने मिठाई खाना छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, पूरे दिन वो वही सोचता रहता है, काश एक रसगुल्ला मिल जाए, वाह। तो क्या उसने सच में मिठाई छोड़ी? नहीं, उसका शरीर दूर है, लेकिन मन अभी भी वही है। यही बात भगवान समझा रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखिए कि कोई इंसान अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन उसके मन में लालच नहीं है और ना ही कोई अहंकार आता है, यहां तक कि स्वार्थ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यही श्रेष्ठ इंसान है और यही कर्मयोगी है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसलिए अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करो। यहां भगवान ने कर्तव्य शब्द पर जोर दिया है। क्यों? क्योंकि हर इंसान का अपना अपना कर्तव्य है। जैसे मां का कर्तव्य अलग, पिता का कर्तव्य अलग, विद्यार्थी का कर्तव्य अलग, डॉक्टर का कर्तव्य अलग, शिक्षक का कर्तव्य अलग। अगर सब लोग अपना काम ही छोड़ दें तो दुनिया कैसे चलेगी? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, काम करो लेकिन सिर्फ अपने लिए मत करो, इसे भगवान को समर्पित करके करो। यही तो यज्ञ है। आज यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन नहीं है। अगर एक शिक्षक ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहा है, ये भी यज्ञ है। अगर किसान मेहनत करके अन्न उगा रहा है, तो ये भी एक यज्ञ है। अगर डॉक्टर बिना लालच के मरीज का इलाज कर रहा है, तो ये भी यज्ञ है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, यह भी यज्ञ है। जब काम भगवान को समर्पित हो जाता है, तो वही कर्म योग बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, जब इंसान यज्ञ भावना से कर्म करता है, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। एक बार फिर सुनिए, जब इंसान यज्ञ भावना से कर्म करता है, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझिए, किसान खेत में मेहनत करता है, बारिश होती है, फसल उगती है, सबका पेट भरता है, यानी पूरी दुनिया एक दूसरे की मदद से चल रही है। अगर कोई सिर्फ लेना जानता है और देना नहीं, तो वो इस व्यवस्था को तोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो केवल अपने लिए कमाता है और केवल अपने लिए ही जीता है, वह वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। जरा सोचिए, अगर घर में सिर्फ एक व्यक्ति ही खाए और बाकी सब भूखे रहें, तो क्या वो परिवार खुश रहेगा? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। खुशी जो है बांटने में है, और वही कर्मयोग का संदेश है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी एक और गहरी बात कहते हैं,
जो व्यक्ति अपने अंदर ही संतुष्ट रहता है उसे दुनिया से कुछ पाने की बेचैनी नहीं रहती है। एक बार फिर सुनिए, जो व्यक्ति अपने अंदर ही संतुष्ट रहता है उसे दुनिया से कुछ पाने की बेचैनी नहीं रहती। वह काम इसलिए नहीं करता कि लोग उसकी तारीफ करें, वह काम इसलिए करता है क्योंकि वही उसका धर्म है। अगर लोग उसकी प्रशंसा करें तो भी ठीक है, और अगर ना करें तो भी ठीक है। यही तो सच्ची आजादी है। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हम काम से नहीं, काम के परिणाम से परेशान हैं। नौकरी मिली या नहीं, लोगों ने हमारी तारीफ करी या नहीं करी, अब वीडियो वायरल हुआ कि नहीं हुआ, बिजनेस चला कि नहीं चला। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इन सब की चिंता छोड़ो, तुम अपना श्रेष्ठ कर्म करो, फल अपने समय पर मिलेगा। तो आज इस भाग में हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, सिर्फ ज्ञान सुन लेना काफी नहीं है, उसे जीवन में उतारना ही कर्म योग है। दूसरी बात, कर्म से भागना समाधान नहीं है, सही भावना से कर्म करना ही समाधान है। और तीसरी बात, जब हम अपना हर काम भगवान को समर्पित करके करते हैं तब वही साधारण काम भी पूजा बन जाता है। सोचिए, आज आपने जो भी काम किया, क्या वो सिर्फ अपने लिए था या उसमें किसी और का भी भला छिपा था? अगर आपका काम किसी के जीवन में थोड़ी सी भी खुशी, मदद या अच्छाई ला रहा है तो समझिए आप कर्मयोग के रास्ते पर चल रहे हैं। तो जय कृष्णा, राधे राधे। अगले भाग में आप देखेंगे और सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि राजा जनक जैसे महापुरुष कर्म करते हुए भी कैसे मुक्त हुए और भगवान स्वयं भी कर्म क्यों करते हैं, जिसे आप हमारे अगले वीडियो में सुन पाएंगे। राधे कृष्ण।